स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू फटीग लोडिंग, बिकॉज ऑफ फटीग लोडिंग द क्रैक ग्रोज इन सर्विस। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग इन सर्विस कंडीशन की बात कर रहे हैं कि इन सर्विस कंडीशन में जब हम लोग फटीग, उसमें क्रैक ग्रोथ कैसे हो रहा है। तो वही लिख रहा है, बिकॉज ऑफ द फटीग लोडिंग द क्रैक ग्रोज इन सर्विस एंड वी ऑल्सो मॉनिटर द ग्रोथ ऑफ क्रैक बाय सुटेबल मेथड। हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारा ये नहीं होता है कि क्रैक ग्रो कर रहा है तो क्रैक क्यों इनिशिएशन हो रहा है, क्रैक का इनिशिएशन कैसे हो रहा है, इसका हम लोग सिर्फ नहीं करना है, हम लोग को ये भी मॉनिटर करना है क्रैक ग्रोथ में जो प्रोपेगेशन हो रहा है हम लोग उसको किस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं, हमको उसके बारे में ही पढ़ना है। उसमें एक नोट दिया हुआ है, दिस इज ओनली स्कीमेटिक, देयर कुड बी मेनी मेथड्स बाय विच वी मॉनिटर्ड। मतलब क्या है कि बहुत सारा एक मेथड है जिसमें सुटेबल मेथड होता है, वो होता है हमारा यूपीवी मेथड, मतलब अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड। तो देखो जब टेस्ट किया गया 2-3 कर्व निकला है, तो उस कर्व के बारे में समझते हैं क्योंकि कर्व समझने का इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये देखो क्रैक ग्रोथ कर्व लिखा हुआ है, इसमें हमारा ये बता रहा है कि नंबर ऑफ साइकिल में ग्रोथ कैसे हो रहा है, क्रैक में इनिशिएशन कैसे हो रहा है। तो आ जाओ अंदर आ जाओ। तो ये देख रहे हैं हम, देखो कि वाई एक्सिस में लेंथ है और एक्स एक्सिस में देख रहे हैं कि नंबर ऑफ साइकिल है। तो क्रैक लेंथ हम लोग देख रहे हैं वाई एक्सिस पे है, नंबर ऑफ साइकिल देख रहे हैं हम लोग एक्स एक्सिस पे है। तो हमको ये बताओ कि इसमें डिपेंडेंट मटेरियल कौन सा हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हुआ और इंडिपेंडेंट कौन सा हुआ, बताओ। हम लोग एक्स एक्सिस पे लिया नंबर ऑफ साइकिल, क्रैक लेंथ डिपेंडेंट हो गया। हाँ ठीक है, जो वाई एक्सिस पे है वो हमारा डिपेंडेंट हो गया है। जो बच्चा सुन नॉन डिपेंडेंट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो क्रैक लेंथ है वो हम ए से डिनोट किए हैं और उसके बाद क्या है कि नंबर ऑफ साइकिल है उसको एन से डिनोट किया है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग 3 ग्राफ कर रहे हैं, डेल्टा P1, डेल्टा P2, डेल्टा P3। तो देखो उसमें दिखाया गया है कि डेल्टा P1 जो है और डेल्टा P2 और डेल्टा P3 अलग दिखाया जा रहा है। तो देखो हम एक चीज दिखा रहे हैं तुमको, अगर सपोज करो कि हम तीन लोड लेते हैं, हम यहाँ पे डेल्टा P1 क्या है, P1 P2 P3 सारा लोड है। यहाँ पे अलग अलग लोड के लिए अलग अलग हमारा कर्व बनते जा रहा है। तो सपोज करो कि अगर हम लोग पी 3 लोड लेते हैं, 200, 100 और 50 लेते हैं, तो अगर हम 200 लोड लगा रहे हैं, तो 200 लोड लगाने के बाद हम ये देख रहे हैं कि जो इसमें क्रैक लेंथ हो रहा है वो डेल्टा P1 हो रहा है। हम तुमको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं ग्राफ कैसे बन रहा है। सपोज करो जो फटीग लोडिंग होगा ना, फटीग लोडिंग अगर डेल्टा P1 हमारा 200 है, तो 200 के हिसाब से कैसे होगा, हम तुमको एक चीज हम समझाते हैं, वेट। देखो हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये है, ये फोटो दिख रहा है सबको, यस सर। ये है P1, ये P3। अब हम 3 लोडिंग लेते हैं, देखो ये क्या दिखा है, नंबर ऑफ साइकिल, ये दिखा रहा है हमारा क्या, क्रैक लेंथ, हम लोग ए से डिनोट कर रहे हैं, इनिशिएशन दिखा रहा है। ठीक है, अगर अब हम लोग 3 लोड, सबसे पहले हम लोग लोड लेते हैं 200। सपोज करिए अगर हम लोग 200 लोड लगा रहे हैं, 200 लोड लगा रहे हैं, फिर हम लोग क्या लोड लगा रहे हैं, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, 50 लोड लगा रहे हैं। तो देखो क्या होता है कि जब अगर सपोज हम लोग 200 लोड लगाए तो 200 लोड इस इन दोनों कंपेरिजन में ज्यादा है, मतलब क्या जो मटेरियल वो नंबर ऑफ साइकिल वो कम रहेगा। अगर इसके कंसीडर करते हैं तो इसका नंबर ऑफ साइकिल कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। P2 के लिए नंबर ऑफ साइकिल कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। कितना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो P1 लोडिंग है, हम लोग ये देख रहे हैं कि ये कम नंबर ऑफ साइकिल में ही वो मटेरियल क्या हो रहा है, फेल कर जा रहा है, फ्रैक्चर कर जा रहा है। तो इसका लोडिंग बहुत हाई रहेगा, बात समझ रहे हो। अब दूसरी बात देख रहे हैं कि P2 के साथ हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ साइकिल इतना है, मतलब क्या है कि हमारा यहाँ से यहाँ तक है,
है कि जब मटेरियल पे हम लोग फेलियर फटिग में देख रहे हैं, क्रैकिंग देख रहे हैं, तो मटेरियल में इसके अकॉर्डिंग ज्यादा नंबर ऑफ साइकिल ये कंडक्ट किया है, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ साइकिल ये बियर किया, इसका मतलब क्या है कि इस पे जरूर लोड कम होगा। यस सर। बात समझ रहे हो? थ्री में देखते हैं क्या है कि सर अब देखो नंबर ऑफ साइकिल इतना बढ़ गया, मतलब क्या है, कोई भी मटेरियल जब फेल हो रहा है तो उसको हम इतना डिस्टेंस कवर करा रहे हैं, तब हमारा मटेरियल कहीं पे फ्रैक्चर में, क्रैकिंग में कहीं पे, तो मतलब क्या है कि इसमें लोडिंग और कम हो सकता है, इसमें 50 होगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। बात को कुछ समझा सब? ये बताओ, यस यस समझा रोहित? वैसे सब तुम सब समझे? यस सर। हाँ, हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम तुम डायग्राम डायग्राम कैसे कैसे आ रहा है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे हम नंबर ऑफ साइकिल यहाँ पे साइकिल से मतलब क्या है कि हाई रिपीटेड लोडिंग है, मतलब क्या है उसमें लोड जो हम लगा रहे हैं, लोड बहुत हाई हो रहा है, ताकि वो लोड इतना बड़ा हाई है कि वो कम नंबर ऑफ साइकिल में क्या टूट जा रहा है, इसलिए कि यहाँ पे लोड हाई रहेगा। अब वहां पे देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल फिर बढ़ गया है, तो मतलब क्या है कि इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ जो लोड रहेगा, लोड का अमाउंट रहेगा वो कम रहेगा। अगर हम एक अमाउंट कम लगा रहे हैं तो ज्यादा देर तक सस्टेन कर पाएगा वो मटेरियल, तो लोड का अमाउंट इतना हो गया, नंबर ऑफ साइकिल इतना हो गया, तो ये P2 हो गया। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि डेल्टा वो ग्रेटर होगा डेल्टा P2 से, और वो ग्रेटर होगा डेल्टा P3 से। यस यस सर। सर। ठीक है ना? तो वो ये चीज देखो वहां पे लिखा हुआ है कि डेल्टा P1 ग्रेटर देन डेल्टा P2। ये जो तुम्हारा फोटो है, देखो यहाँ लिखा हुआ है डेल्टा P1 ग्रेटर देन डेल्टा P2 फॉर्मेशन हो रहा है। अब क्या किया गया है कि अब हम लोग इस पे देख रहे हैं कि देखो हर लोडिंग के लिए अलग अलग कर्व, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जिन्हें देखते हैं कि जब बहुत सारा कर्व रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, लॉग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। लॉग ग्राफ ड्रॉ करने का ये होता है कि सारा कर्व जो होता है वो एक में सिमट के एक स्ट्रेट लाइन। देखो इसमें क्या किया गया है कि इसमें जो ग्राफ ड्रॉ किया गया है, लॉग डीए डिवाइडेड बाई डीए, हमारा डीए क्या हो गया है, चेंज इन क्रैक लेंथ। देखो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, क्रैक लेंथ हुआ है, तो वहां पर डीए क्या हो गया, चेंज इन क्रैक लेंथ, और डीएन क्या हो गया, चेंज इन ग्रोथ ऑफ क्रैक विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ साइकिल। मतलब क्या दिखा रहा है कि नंबर ऑफ साइकिल के हिसाब से का हिसाब, मतलब कि क्या उसमें चेंजिंग है, रेट ऑफ चेंज क्या है, उसके हिसाब से दिखाया गया है। और जो दिखाया गया है दूसरा जो हमारा दिखाया जा रहा है एक्स एक्सिस पे, वो है, तो डेल्टा के क्या है, चेंज इन स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर। हम लोग जो भी लोडिंग में स्ट्रेस लगा रहे हैं, जो भी हम लोग फटिग टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उसमें जो भी हमारा स्ट्रेस लग रहा है उसमें, तो हमारा एक फॉर्मूला ड्राइव किया गया है, डीए डिवाइडेड बाय डीएन, मतलब कि चेंज इन क्रैक लेंथ डिवाइडेड बाय चेंज इन ग्रोथ ऑफ क्रैक विथ इज इक्वल टू सी डेल्टा के टू द पावर एम, जहां पे क्या है, सी और एम जो है वो तुम्हारा क्या है, मटेरियल कांस्टेंट है। हम इसको और ऊपर कर देते हैं, सी और एम जो है वो मटेरियल कांस्टेंट कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डी ए डिवाइडेड बाई डी एन इज इक्वल टू सी डेल्टा के टू द पावर एम को जो बनाया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिस लॉ। अब यहाँ से हम लोग एक चीज तो समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास सी मालूम हो और अगर एम मालूम हो, तो हम लोग और भाई और सब चीज को देखो। उसके बाद क्या लिखा है, व्हेन वी चेंज द एम्पलीट्यूड ऑफ लोडिंग, 1 मिनट, when we change the amplitude of loading, these graph will also be different and we start with the initial crack। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग जो पहले वाले ग्राफ में पढ़े जो डेल्टा P2 है, डेल्टा P3 है, तो उसमें हम लोग देख रहे थे, हम लोग ये देख रहे थे कि हर एक लोडिंग के लिए अलग अलग ग्राफ बन रहा है। मतलब क्या है कि हर एक एम्पलीट्यूड जो लोडिंग जो लगा रहे हैं उसके लिए हर अलग अलग ग्राफ बन रहा है, तो उसके लिए हमारा जो इनिशियल क्रैक भी होगा वो हमको हर अलग अलग ग्राफ के लिए इनिशियल क्रैक से फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आई हैव टू आंसर द क्वेश्चन रिलेटेड टू क्रैक ग्रोथ, आई नीड टू कलेक्ट डेटा, आई नीड टू डू अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपेरिमेंट आर कॉस्टली, सो आई हैव टू अडॉप्ट मेथोडोलॉजी। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हर एक लोडिंग के लिए अलग अलग ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, तो हर एक लोडिंग के लिए अलग ग्राफ हो रहा है, तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए हमारा
जनरेशन का काम करना पड़ेगा, मतलब कि हर एक मतलब कि अगर हम